साल था 1857। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की चिंगारी धीरे धीरे अंगार बनने लगी थी। उसी समय उत्तर भारत के एक छोटे से राज्य झांसी में जन्म ले चुकी थी वो वीरांगना, जिसे आज हम सब रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं। बचपन से ही मणिकर्णिका यानी मणु तलवार और घुड़सवारी की शौकीन थी। जहां अन्य लड़कियां गुड़ियों से खेलती, वहां मणु घोड़े की पीठ पर चढ़कर मैदान में दौड़ती। तलवार उनके हाथ में ऐसे घूमती मानो बिजली चमक रही हो। बड़े होकर उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हुई और वे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गई। लेकिन किस्मत ने एक बड़ा वार किया। राजा की मृत्यु हो गई और अंग्रेजों ने अपनी लैप्स पॉलिसी के तहत झांसी हड़पने की चाल चली। अंग्रेज सोच रहे थे कि अब एक अकेली स्त्री क्या कर पाएगी, लेकिन उन्होंने शायद अंदाजा नहीं लगाया था कि ये स्त्री नहीं बल्कि शेरनी है। रानी ने साफ शब्दों में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। युद्ध छिड़ गया। मैदान में रानी लक्ष्मीबाई एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में अपने छोटे बेटे को लिए घोड़े पर सवार थीं। उनकी आंखों में ज्वाला थी और हर वार से अंग्रेजों की पंक्तियां कांप उठतीं। झांसी की गलियों में तलवारों की टकराहट गूंज रही थी और रानी शेरनी की तरह अपने राज्य की रक्षा कर रही थी। ग्वालियर की लड़ाई में उन्होंने अंत तक अंग्रेजों का सामना किया। आखिरकार वे रणभूमि में शहीद हो गईं, लेकिन जाते जाते वो अमर हो गईं। आज भी जब लोग साहस और देशभक्ति की मिसाल देते हैं तो कहते हैं, खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी वाली रानी थी। शिक्षा, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी साहस और स्वाभिमान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो अपने हक और मातृभूमि के लिए लड़ता है, उसका नाम इतिहास में हमेशा जीवित रहता है।